तो हमारा मेन मोटिव है, हम बॉर्डर बटालियन 2019 की नोटिफिकेशन के हिसाब से हमने फॉर्म भरा है। तो उसकी बेस पे हमारा जो फिज़िकल ये कंडक्ट किया था 2021 अगस्त, लगभग अगस्त के आसपास इन्होंने हमारा ये फिज़िकल कंडक्ट किया है। तो आज जाके ये जनवरी 1 को एक नोटिफिकेशन निकाला था जम्मू कश्मीर से, उसमें लद्दाख को एक्सक्लूड किया गया है। उसमें कोई ये रीज़न नहीं बताया कि आप लोगों का पोस्ट कहाँ दिया है। अब फरवरी में एक नोटिफिकेशन आ रहा है, एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है मीडिया में जम्मू कश्मीर में, उसमें गवर्नर बोल रहे हैं कि हमने आपका पोस्ट लद्दाख के हवाले कर दिया है। लेकिन जब हम यहाँ से अप्रोच लगाते हैं, हर जगह हमने जहाँ जहाँ डीसी से अप्रोच लगाया, सीसी साहब से हमने रिक्वेस्ट किया, हर जगह जितने भी हमसे हो सके जहाँ तक हमें जाना चाहे हमने हर किसी को ये अप्रोच किया है। इनको ये मालूम नहीं है हमारा पोस्ट गया कहाँ, इनको ये पता नहीं है पोस्ट किस चीज़ का था, इनको इतना अवेयर नहीं है लद्दाख की युद्ध के लिए, इतना ये कुछ नहीं कर रहे कि इनको ये पता नहीं लद्दाख का 400 पोस्ट, उसमें पहला तो ये शेयर 480 की पोस्ट लद्दाख का, 480 पोस्ट लद्दाख का हो रहा है। इसमें आपको ब्रीफली में अगर बताएगा तो 2700 पोस्ट आया है पूरा जम्मू कश्मीर। 2018 नोटिफिकेशन 130-13 की तहत ये MHO का लेटर नंबर है, इसकी तहत 2700 पोस्ट ये जम्मू कश्मीर के लाया है। उसके बाद उन्होंने क्लियर कहा है 1300 पोस्ट लड़कियों का है, 1350 लड़कियों के लिए है, 1350 लड़कों के लिए है। अब 1350 लड़कों का डिवाइड बाई 10 है, 10 डिस्ट्रिक्ट उसमें एलिजिबल है, बॉर्डर का 10 डिस्ट्रिक्ट एलिजिबल। जब आप 1350 डिवाइड 10 लगाएगा तो काटेगा तो 135 लड़कों का पोस्ट सिर्फ करगिल के लिए बनता है। अब लद्दाख दोनों के लिए अगर हम पूरे लद्दाख के बात करेगा तो 270 पोस्ट लद्दाख के लिए लड़कों के लिए बन रहे हैं, लड़कियों का नहीं। लड़कियों का और एक कंडीशन है इसमें, उस नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया है कि लद्दाख वालों के, ये लद्दाख का नहीं जम्मू कश्मीर के सिर्फ गर्ल्स में 60% बॉर्डर के लिए। उस नोटिफिकेशन में MHO का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्लियर कहा है 60% फॉर गर्ल्स, सिर्फ 60% बॉर्डर के लड़कियों के लिए। फिर उसमें वास्ते 60% अगर उस 1350 का देखें तो 810 पोस्ट बनते हैं बॉर्डर के लिए। उसका अगर शेयर फिर डिवाइड बाई 10 करेगा तो 81 पोस्ट करगिल के लिए उसमें भी बन रहा है, 81 पोस्ट। तो इनको ये पता नहीं, वो टोटल हमारा 480 पोस्ट बन रहे हैं। 480 आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए कोई आसान बात नहीं होते। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता नहीं है कि हमें फाइट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर री एडवर्टाइज करते उसी पोस्ट को करगिल का, आपको ये मालूम नहीं कि आपको फाइट नहीं करना चाहिए। जो MHO ने हमें हक दिया, MHO से आप लेटर लेके आ गया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट अमोंग 10 डिस्ट्रिक्ट क्यों लिखा था उस पर। हम सवाल करना चाहते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन से या सेंट्रल गवर्नमेंट से। हमें उम्मीद भी है कि जल्द से जल्द हमारा MP इस पे एक्शन ज़रूर कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये हज़ारों युद्ध का सवाल है। इसमें 1-2 बंदे नहीं आए हुए, टोटल अगर ओवरऑल देखें तो 2000 लद्दाख से लोग इसमें क्वालिफाइड है। 2021 अगस्त में फिजिकल क्वालिफाइड किया है। तो मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँ, हमें उम्मीद भी है कि सरकार से, हमें ये नहीं है, सरकार ने हमारा बहुत हर जगह लद्दाख को लेके ये सीरियस इशू उठाया है, हमेशा सॉर्ट आउट किया है। जोजिला का मसला हो, जो भी इशू है लद्दाख, हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद है हमें अमित शाह जी से, मोदी जी से या हमारे MP साहब से हमें बहुत उम्मीद है कि वो इनसे इस इशू को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके हमारा हक हम तक पहुँचाए। मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेन मकसद यही है, जो हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन में एक हिसाब से, मैं अपने हिसाब से ये कहना चाहता हूँ कि एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि हमने देखा आज हमारे 2016 में जो क्लास 4 के कुछ पोस्ट थे वैकेंट रह गए थे, जिन पे स्टे लग गया था, उनका भी नोटिफिकेशन आया। लद्दाख पुलिस को लेके बार बार डिबेट हो गए, उसको लेके बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, लेकिन हमने CC साहब के पास गए, हम DC साहब के पास गए, लेकिन हमारे इस बॉर्डर बटालियन को लेके कोई एश्योरेंस हमें अभी तक नहीं मिला। और साथ ही साथ हम देख रहे थे हर बार कि उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए, हमारे लद्दाख बॉर्डर को लेके कुछ नहीं चला। हमें सिर्फ एक एश्योरेंस मिला था लद्दाख के लेह के फ्यंग काउंसिलर श्री तंजीन चेतन साहब से। उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया, तो उन्होंने हमारा मुद्दा उठाया, हम उनके काफ़ी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये मदद दी।
और हम सब जानते हैं गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नेंस करने के लिए नहीं बना है, गवर्नमेंट इज़ फॉर होप। हमें होप है गवर्नमेंट से कि यार हमें होप है कि वो हमारे इस मुद्दे को जल्दी टेकअप करेंगे और हमारे इस इशू को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। यही हमारी गवर्नमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है। हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा रिटर्न टेक आउट कीजिए, क्योंकि देखो इट हैज़ बीन 7 मंथ राइट, 7 मंथ हो चुके हैं हमारी भर्ती होके, जो कि 2019 में मतलब हमने फॉर्म भरा था, तो हमारे 2021 में उसका भर्ती हो गया, हम सब सेलेक्ट हुए थे। देखो मतलब कहीं के एज भी जा रहे हैं, कहीं के घर में मजबूरी होते हैं, तो बस हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द हमारी रिटर्न हो जाए प्लीज़। जी उनका ये मुद्दे ये इशू पे वो ये कह रहा है कि ये एमएचओ के पास गया, एमएचओ के पास ये आज से 1 महीने पहले बताया इनका रीज़न, एक सॉर्ट और लेके आ जाओ ना, आप एमएचओ के पास जाते तो कोई सॉल्यूशन तो लेके आओ, हम तक सॉल्यूशन तो पहुंचाओ। अब ऐसे एमएचओ क्या पता आप ये सही बोल रहे कि गलत बोल रहे, प्रूफ लेके आओ, आइडेंटिकल एक रिटन प्रूफ लाओ कि हाँ भाई एमएचओ ने आपको ये बताया। ऐसे कुछ ये लेके नहीं आ रहे ऐसे एमएचओ हम क्या करें, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर कोई इस पे काम कर रहे कि हमें तो मालूम नहीं हो रहा है। अब ऐसे कुछ सॉल्यूशन लेके आओ, वहाँ जा रहे तो कि लद्दाख को अपना हक तो डेफिनेटली मिलना है। 480 पोस्ट सेंटर की बजट 2018 बजट में आप अगर ये क्लियर करके देते, लद्दाख विल गेट 480 पोस्ट आप बता रहे, तो आप या तो नोटिफिकेशन गलत है तो या तो झूठ है, बोलो वो नोटिफिकेशन आप नोटिफिकेशन लेके आए हैं, उसके हिसाब से हमारा हक हम तक पहुंचाना चाहिए। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लद्दाखी वाकई अमन लोग है, लोग बहुत पीसफुल लोग है, लेकिन ये नहीं कि हक पे पहुंचेगा तो हम आप 99 में जाओ, 65 में जाओ, हम हक के लिए बॉर्डर के लिए हमने लड़ा है, लड़ते रहेंगे, आने वाले कल भी हम इस कंट्री के साथ है रहेंगे। तो आने वाले दिनों में अगर आप इस इश्यूज पे कंसर्न खरा नहीं उतरते तो फर्दर आप उनकी क्या प्लान है? जी पहले तो हो सके तो पीसफुली ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए, अगर ये भी नहीं होता तो हम रोड ब्लॉक पे आ जाएंगे। ये हाँ हमारा हक है। जी हमें साथ में ये एश्योरेंस दिया गया था सीसी साहब से कि जो हमारा इशू है वो टेकअप कर रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और लद्दाख होम डेवलपमेंट, लेकिन उनके और उनका जो मीटिंग है वो अभी तक शायद ख़त्म नहीं हो रहा है या उनके मीटिंग में क्या चल रहा है हमें पता नहीं है। उन्होंने कहा था हमें कुछ समय दिया था कि हम उस समय में ये सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन हमें वहाँ से भी कोई अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं जितना हो सके लोगों को दरबदरी ना कराए, यहाँ जितने भी एस्पिरेंट्स उनको दरबदर ना कराए, इनके रिटन जल्दी से जल्दी लें, क्योंकि इसका एक नुकसान सीधी तौर पर यह भी हो रहा है जो अभी लद्दाख पुलिस के जो रिक्वायरमेंट्स हुए उसमें बॉर्डर बटालियन के कहीं कैंडिडेट साथ में सेलेक्ट हुए हैं, बाद में अगर ये भी हो सकता है अगर यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो शेयर जा रहा है वो उनके साथ कोलैप्स हो जाएगा, जिस वजह से तमाम हमारी जितनी भी यूथ है उनके लिए भी नुकसान हो सकता है। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।